तो मैं उषा आप सभी भारतवासी एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की ओर से भगवान राम की पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भारतवासी को एवं भक्तजनों को आपको और आपके सभी परिवार को, इस भारतवर्ष को, धरती के कण कण को भगवान राम का आशीर्वाद मिले। उनकी सारी मनोकामनाएं आपकी और आपके परिवारजनों की सारी मनोकामनाएं और आशीर्वाद भगवान राम के मिले। मेरी चौखट पे चल के चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम, जय माता दी। हमारी इस पावन धरती भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने वाले भगवान राम हैं। हमारी पहचान है भगवान राम। इस धरती की, इस भारत भूमि की पहचान है राम, भगवान राम। तो हम गौरवान्वित क्यों ना हों। आज पूरे विश्व की नज़र हमारे इस भारतवर्ष पर होगी। हमारी पहचान एक अलग ही होगी। वो है भारतवर्ष, वो है भारत की धरती, वो है देवतुल्य भारत की धरती। आप सभी को 22 जनवरी 2024 में भगवान के आगमन के लिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनका पुनर्स्थापना के लिए आप सभी भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान राम पूरी करें। आप सभी भारतवासी भक्तजनों की मनोकामनाएं भगवान राम जरूर पूरी करें। हम उसके आश्रय में हैं। उनका आशीर्वाद कण कण पर रहे। हर एक मानव जाति, पशु पक्षी जीव जंतु पर रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस धरती पर जन्म लिए हैं। जय हिंद, जय भारत। भगवान राम, पुरुषोत्तम राम एक राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। राम विनम्रता, सरलता, जन कल्याण, प्रजापालक नाम है राम। पुरुषोत्तम राम, न्यायप्रिय राम, धर्म रक्षक राम। धर्म की रक्षा करने के लिए ही आए थे भगवान विष्णु के अवतार राम। आज इस कलयुग में अधर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है। आज इस पावन अवसर पर हमें वो शिक्षा मिल रही है कि हम धर्म की स्थापना करें। उस धर्म को कभी ना छोड़ें जो हमारा इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इस नेचर से जुड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है, देवतुल्य भारतवर्ष से जुड़ी हुई है, मानव से जुड़ी हुई है, मानव जाति से जुड़ी हुई है। कण कण में ये हमारे जीव जंतु, पशु पक्षियों से जुड़ी हुई है। हमारा धर्म वो है जो औरों का कल्याण करें। हमारा धर्म वो है जो हम औरों की सेवा करें। वो है राम। भारतवर्ष के पावन धरती पर जन्म लेने वाले हैं राम। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की मान है राम, पहचान है राम, भगवान राम। भगवान राम ने एक बात कही थी कि जीवन में जो कुछ भी होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख और दुख होती है,
जो कुछ भी जीवन में सुख दुख हमें मिलती है, उसके पीछे विधि की कोई योजना छिपी होती है। विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, जो भविष्य को नहीं जानता है। अगर वो बाद में पीछे मुड़कर अगर देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये उसके लिए अच्छा ही हुआ था, उसके भले के लिए ही हुआ था। ऐसा मानकर सुख और दुख को भोगना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का ही देन है। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की रक्षा के लिए देता है। तो जो कोई भी, जिसके भी जीवन में सुख सुविधाएं हैं, वो धर्म का काम करें। और धर्म ये कहता है कि आप मानव का कल्याण करें, असहाय लोगों की सहायता करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, दीन दुखियों की सेवा करें। आज 2024 में 22 जनवरी को जो हम इस धूमधाम से राम का नाम लेकर हम पूजा अर्चना करेंगे, तो माँ भगवान श्री राम न्यायप्रिय राजा थे, प्रजापालक थे। तो इनकी महिमा और उनका जो शिक्षा थी, वो थी सेवा। तो जो कोई भी इस धरती में सक्षम है, तो आज के दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन में सबसे अच्छा और सबसे पुण्य का काम है कि आप दीन दुखियों की सहायता करें। उस दिन दान दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। ये आपके लिए सबसे पुण्य का काम होगी। जब भगवान राम ने खुश होकर अपनी भक्ति के प्रति अपने भक्त हनुमान से खुश होकर जब राम ने उनसे पूछा कि बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि और भक्ति होनी चाहिए। और उसने अपने सीना चीर के, बजरंगबली हनुमान ने अपनी सीना चीर कर भगवान राम, सीता मैया की छवि दिखाई। आशीर्वाद स्वरूप भगवान राम ने कहा कि मेरी इस जन्म पर पूजा बजरंगबली हनुमान की होगी। इससे बड़ा भक्त और इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकती है। एक भक्त और तो अपनी पूजा में जिसे भी आप मानते हैं, जिसे भी आप इष्ट मानते हैं, उसकी भक्ति करते हुए कभी भी संदेह ना करें। अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो ईश्वर आशीर्वाद ज़रूर देंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होगी। इस दिन जो है 22 जनवरी को जो है आप गरीबों को भोजन ज़रूर कराएं। दान दक्षिणा आप जितने भी सामर्थ्य हैं आप दे सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जहाँ कहीं भी हों, क्योंकि वो परम भक्त थे उनके, तो उनकी उपासना बगैर आपकी पूजा अर्चना जो है वो फलित कैसे हो सकती है। तो आप हनुमान मंदिर पर जाके दिया ज़रूर जलाएं और उनसे आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि राम की जो पुनर्स्थापना हो रही है, उनमें सबसे ज़्यादा जो खुश अगर कोई अगर हैं तो वो भगवान बजरंगबली ही होंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े भक्त थे राम के। तो आप उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। सोमवार के दिन में यह शुभ कार्य हो रही है, तो भगवान शंकर की पूजा अर्चना ज़रूर करें, क्योंकि जिनके भी इष्ट होंगे तो उन्हीं के ये स्वरूप हैं। जो भी हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं पूरे भारतवासियों को, भक्तजनों को, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यह अवसर जो हमें बहुत ही भाग्य से ही हमें मिली है, और ये अध्यात्म के लोग ही इस अवसर को प्रदान करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जिसमें
हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका यह शुभ अवसर, यह शुभ बेला, यह शुभ अवसर का हमें देखने के लिए मिली है हम सभी को, तो उनका बारंबार हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अध्यात्म होते हैं, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा होती है, वो स्पिरिचुअल लोग होते हैं। आज पूरा भारतवर्ष जो है वो गौरवान्वित है, तो बारंबार आभार प्रकट करते हैं हम। थैंक यू सो मच, उनका बारंबार धन्यवाद है, जिससे पूरा भारतवर्ष जो है गौरवान्वित है और पूरा विश्व जो है इसे देखने के लिए तत्पर है। हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति और हमारा देवभूमि भारतवर्ष का कल्याण हो। जय श्री राम, जय माता दी। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस धरती के वासी हैं। तो आज हमारा पूरा भारतवर्ष जो है हर्ष उल्लास के साथ में भगवान राम के स्थापना पर गौरवान्वित है। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की पूरे 500 वर्षों बाद, और यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व पर होगी। भगवान राम की कृपा जो है हर एक मनुष्यों पर, धरती के हर कण कण पर, जीव जंतु पर, प्रकृति के बनाए हुए हर उस प्राणी पर आशीर्वाद होगी भगवान राम की। और आज हम उस राम जन्मभूमि में फिर से भगवान राम की पुनर्स्थापना 500 वर्षों बाद फिर से अयोध्या में की जा रही है। यह हर्षोल्लास पूरे भारतवर्ष पर हरेक के आंखों में दिख रही है। हर वो इंसान प्रफुल्लित है भगवान राम के पुनर्स्थापना, उनके प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए, उनकी स्थापना के लिए, उन्हें देखने के लिए हर्ष उल्लास से हमारा भारतवर्ष जगमगा उठा है। भगवान राम की महिमा को पूरे विश्व में अब देखे जाएंगे। भारत के वेद पुराणों में भी वर्णित है हमारा ईश्वर का जन्म हमारे धरती, इस भारतवर्ष में हुई है, हमारी धरती में हुई है। तो मैं उषा आप सभी भारतवासी एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की ओर से भगवान राम की पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भारतवासी को एवं भक्तजनों को, आपको और आपके सभी परिवार को, इस भारतवर्ष को, धरती के कण कण को भगवान राम का आशीर्वाद मिले। उनकी सारी मनोकामनाएं आपकी और आपके परिवारजनों की सारी मनोकामनाएं और आशीर्वाद भगवान राम के मिले। कुछ उपाय, कुछ मंत्र, भगवान राम की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी और आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरा होगी। 22 जनवरी 2024 जो है हमारे इतिहास में वर्णित हो जाएगी। राम मंदिर इतने भव्य तरीके से बनी है कि वो जब तक ये धरती है तब तक वो जगमगाती रहेगी, और हमारा सनातन धर्म हिंदू का नाम और ख्याति हमारे भगवान राम की महिमा गाथा सुनाती रहेगी। भगवान राम, माता सीता, हनुमान, बजरंगबली हनुमान को बारंबार प्रणाम करती हूँ। उनका आशीर्वाद कण कण पर हो, पशु पक्षियों पर हो, हर मानव जाति पर हो। तो आइए 22 जनवरी 2024 को हम सभी अपने अपने घरों में दिए जलाएं। भगवान राम, बजरंगबली और माता सीता को याद करें। 22 जनवरी
2024 को काफ़ी शुभ मुहूर्त है और इस दिन सोमवार भी है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है। यह शुभ मुहूर्त सुबह से ही है, 7:14 से ही यह शुभ मुहूर्त शुरू होगी और अगले दिन तक बनी रहेगी। राम का जो जन्म हुई थी वो मध्यकाल में हुई थी, इसीलिए इसका शुभारंभ भी, उनके प्राण प्रतिष्ठा भी मध्यकाल में ही होगी। अब इस दिन प्रत्येक घरों में हम किस तरह से पूजा हम कर सकते हैं। भगवान राम की फ़ोटो रखें। फ़ोटो में राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण सभी की फ़ोटो होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। वो फ़ोटो आप लगाइए। उसके बाद में उनकी पूजा आराधना कीजिए। राम की जो चौपाई हैं उनका आप पाठ कर सकते हैं। चौपाई आप पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड का आप पाठ करें। रामचंद्र की जो स्तुति है उनका आप पाठ करें। राम रक्षा स्रोत का भी पाठ आप कर सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो आप राम भजन सुन सकते हैं। प्रथम आप अपने पूजा स्थान में या पूजा घर में जो है भगवान राम की जो है मूर्तियाँ रखें और उन मूर्तियों को रखते हुए अपने दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान राम के जो है मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय का उच्चारण आप कर सकते हैं। श्री राम के जो है मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। कहते हुए आप प्रज्वलित ज़रूर करें। अब आप इस दिन आशीर्वाद स्वरूप आप अपनी जो भाग्य उदय आप जगा सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना आप जरूर करें और इस दिन ओम भगवते वासुदेवाय नमः का आप मंत्रों का उच्चारण 108 बार रुद्राक्ष के माला से कर सकते हैं। और जिनकी भी धन संपत्ति की परेशानी है तो इस दिन आप एक मंत्र का उच्चारण आप माता लक्ष्मी की ज़रूर करें 108 बार रुद्राक्ष की माला से, जिससे आपकी धन संपत्ति की जो है वो पैसों की जो है तंगी जो है वो ख़त्म हो सके। तो माता लक्ष्मी की यह मंत्र का उच्चारण आप इस दिन ज़रूर करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मीय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं, जिससे अपनी धन की समस्या को आप ख़त्म कर सकते हैं इस दिन में। एक बार फिर सभी भारतवासी भक्तजनों को भगवान राम की पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है और सभी हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे भारतवासी जो हैं इसकी मंगल कामना और उपासना के लिए मंगल कामना उन सभी भक्तजनों और भारतवासियों को मेरी ओर से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राम पूरी करें। जय श्री राम, जय माता दी। आप मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को भगवान राम की पुनर्स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हों और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। धन्यवाद।